हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में मैं पिछले वीडियो में कक्षा 9 के प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया था, जो 2024-25 के लिए नई किताब है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। मैं अपने चैनल पे बता ही चुका हूँ ये बातें। तो 9.7 नई किताब में ये प्रमेय होगा इस वीडियो में, और 9.7 से लेकर के 9.11 तक के सभी प्रमेय होंगे जो पुरानी किताब में 10.8 से लेकर के 10.12 तक थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है प्रमेय 9.7, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे समझ लेते हैं। पहले ये हो गया वृत्त, ये केंद्र O है मान लेते हैं। इसका चाप क्या होता है? वृत्त का भाग। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के कक्षा 9 के बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए ये चाप हो गया AB। अब इस चाप द्वारा कह रहा है कि इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, ये इधर के किसी भी भाग पर कोई बिंदु लेने पर इनको अगर मिलाएं तो एक कोण जो और बनेगा उसका डबल होगा। अगर मैं यहां पॉइंट ले लूं तो देखिए यहाँ पे भी पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी B से ही देखिए इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक बड़ा जो दीर्घ चाप है उस पे तो मैं सामने ही ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो सिद्ध करने में। ये देखिए तो ये है, ये मान लेते हैं पॉइंट C है। इस C पॉइंट पर अब आपको सिद्ध क्या करना है कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण का डबल होगा। मान लिया हमने 9.7 में क्या ज्ञात है? ज्ञात है O केंद्र वाले वृत्त में चाप AB द्वारा, या यूं कहें लघु चाप, हालांकि चाप AB का मतलब यही लघु चाप ही होगा, AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष वृत्त के शेष भाग पर वृत्त के शेष भाग के बिंदु C पर बना कोण AOC है। ऐसे हमें ज्ञात है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं क्या ज्ञात है। सॉरी, सीधा मिला देता हूं मैं इसको। ये अब हम सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण AOC बराबर 2 कोण ACB। इससे पहले रचना कर लेते हैं फिर उत्पत्ति करते हैं। रचना में क्या करते हैं, CO को मिला करके आगे तक बढ़ा देते हैं और इससे हमें क्या मिल जाएगा? कोण 1 और 2। CO को मिलाकर बढ़ाया जिससे कोण 1 व कोण 2 प्राप्त हुआ। उत्पत्ति करते हैं O को। उत्पत्ति में देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपको, बहिष्कोण प्रमेय त्रिभुज क्या एक बहिष्कोण प्रमेय होता है वो क्या होता है? पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन कक्षा 8 में दिया है शायद। देखिए किसी त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों को जोड़ने पर, मान लेते हैं ये कोण है, ये कोण 2 है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इस तीसरे कोण के बराबर आएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, वैसे भी मैं
चाहूँ तो इसको भी सिद्ध कर सकता हूँ। 1 2 3, यहाँ 4 है। देखिए 1 + 2 + 3 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग है। और देखिए तथा कोण 3 + कोण 4 = भी 180 अंश होगा। अब इन दोनों को घटा दीजिए तो देखिए 3 3 कट जाएगा, 180 180 कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? 0। इधर 1 + 2 - 4। अब उसको उधर ले जाए तो 1 + 2 = कोण 4। ये देखिए ध्यान रखना है। इससे भी हो गया है बहुत छोटा सा, बहुत शॉर्टकट तरीके से। तो किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखनी है हमको। मैं इसको हटा दे रहा हूं, कोई विशेष जरूरत है नहीं, इतना जगह बचा देगा, आगे कर लेंगे। देखिए तो उत्पत्ति करते हैं कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। जो मैंने अभी लिखा था वही चीज है। इसलिए अब देखिए कोण इन सबका नाम दे देते हैं ओ ए सी, ये वाला कोण प्लस ओ सी ए, ये वाला कोण, दोनों मिला के कोण 1 के बराबर होगा। कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए बराबर कोण 1। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ सी ए में। और दूसरा क्या होगा? उधर वाले त्रिभुज में देखें तो ओ बी सी, कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर कोण 2। ये हो गया कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ सी बी में। अब देखिए इसको कह दिया हमने समीकरण 1 और इसको 2। पुनः चूंकि ओ ए बराबर ओ सी, क्यों? चूंकि वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए जो कोण होगा ओ ए के सामने कौन सा कोण है इस त्रिभुज में देखें तो ओ सी ए, कोण ओ सी ए बराबर ओ सी के सामने कौन सा कोण है? ओ ए सी, कोण ओ ए सी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण तो बराबर हम क्या मान लेते हैं? x मान। अब ये वाला मान समीकरण 1 में रखिए तो देखिए दोनों एक ही चीज है। ओ ए सी ये कोण रहा, ओ सी ए ये वाला कोण है, तो यहां भी x यहां भी x। इसलिए समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है? x प्लस x बराबर कोण 1। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज है, x हो जाएगा। तो यह कोण 1 बराबर 2x। इसी प्रकार ये देखिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कौन सा कोण? क्योंकि ओ बी बराबर ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी।
और बराबर y, ये चीज हम मान लेते हैं। माना तब कोण 2 बराबर, यहाँ पर देखिए कोण 2 समीकरण 2 में मिलेगा OBC और OCB दोनों की जगह y आ जाएगा, तो y प्लस y, या ऐसे कहते हैं तब समीकरण 2 से y प्लस y इक्वल टू कोण 2 या कोण 2 बराबर 2y। अब देखिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, कोण 1 का मतलब 2x और 2 का मतलब 2y, तो 2 कॉमन कर लेते हैं x प्लस y, और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या है, AOB, ये चित्र में देखिए, या कोण AOB बराबर 2 x प्लस y का मतलब x की जगह हम कोण OCA लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, कोण OCA, क्योंकि दोनों बराबर है। OCA भी x है, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, OCB, क्योंकि OCB को y भी माना है, प्लस कोण OCB। अब ध्यान से देखिए, कोण ये वाला कोण OCA, ये कोण हो गया, कोण OCB ये वाला कोण हो गया, तो दोनों प्लस कर देते, यहां पर क्या आ जाएगा, कोण ACB, तो कोण ACB, और ये कहां से आ गया, चित्र से हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार सिद्ध हो गया अगला प्रमेय। काफी लंबा था, थोड़ा सा ये वीडियो से कटा नहीं है, ठीक है, तो चलिए ये मिटा देते हैं हम, इसके बाद अगला प्रमेय करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, इस प्रमेय के मदद से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा दो बातें और रह गई। एक मान लें हम ये अर्धवृत्त AB, यहां पॉइंट O केंद्र हो गया। अब इसका मतलब इस चाप के द्वारा इधर के किसी भी बिंदु पर बना कोण, आप चाहे यहां बना लें, आप चाहे यहां बना लें, या आप चाहे तो यहां बना लें, कहीं भी बना लें, यहां से लेकर इधर कहीं भी बना लें, वो सारे कोण क्या होंगे, इस केंद्र पर बने कोण के आधे होंगे, या यूं कहें यहां पर जो कोण बन रहा है उसका ये दुगुना होगा। अब ध्यान ये रखना है कि भाई जब यहाँ 180 अंश बन रहा है तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, सेम बात यहाँ भी होगी। उसी प्रमेय, ये जो मैंने अभी सिद्ध करवाया, इसी की मदद से हो सकता है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि एक अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। आप चाहे तो इसको रचना की मदद से भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई एक वृत्त बना लीजिए, उसका एक व्यास खींचिए, फिर इधर कोई भी बिंदु लेकर के इसे मिला दीजिए, कोई भी बिंदु, और उसके बाद नापिए चांदे से, तो आप पाएंगे कि 90 अंश का कोण बन रहा है। अच्छा, ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, अगर यही लघु चाप के बजाय दीर्घ चाप पर बनने लगे कोण, हम अगर इस कोण की बात करें तो ध्यान ये रखना है, ये वाला कोण किसका डबल होगा, यहां पे जो कोण बनेगा इस वाले कोण, इस वाले कोण का डबल ये होगा। मान लें यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कोण 2 बराबर 2 इंटू कोण 1, ये है।
इसी प्रमेय की मदद से दो स्थितियां और उत्पन्न हो रही हैं, तो हमने सोचा इसको भी समझा निकल जाएगा। अब प्रमेय है 9.8, कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए इसको भी सिद्ध करते हैं। 9.8 वृत्तखंड सारी चीजें हमने समझा रखी हैं। देखिए ये हो गया, ये एक जीवा हो गई, एक जीवा और उसके संगत चाप द्वारा बना क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो ये देखिए हो गया इतना। अब इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, मान लेते हैं ये O केंद्र है। एक वृत्तखंड का कोण मतलब ये वाला कोण ऐसे गया, यहां कहीं मिल गया। एक कोण इधर मिल रहा है, मान लेते हैं पॉइंट P है, ये Q है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण P कोण Q के बराबर है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें क्या ज्ञात है लिख लेते हैं। ज्ञात है O केंद्र वाले वृत्त में O केंद्र वाले वृत्त में कोण APB व कोण AQB एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण APB बराबर कोण AQB। रचना OA व OB को मिलाया, मिला लेते हैं। OA और OB को मिला दिया। उत्पत्ति ध्यान दीजिए, हमने पढ़ रखा है क्योंकि समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। क्योंकि समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। इसलिए भाई अभी प्रमेय पढ़ा था कि हमने ये चाप अगर केंद्र पर जा रहा है तो ये वाला जो कोण होगा इसका डबल होगा, क्योंकि ये सेम इसके ही इसी जीवा के अंत बिंदुओं से यहां भी मिल रहा है और इसी प्रकार इधर भी मिल रहा है। तो कोण APB बराबर 2, कोण AOB बराबर 2 कोण APB तथा पुनः कोण AOB बराबर 2 कोण AQB, इसका भी दोनों होगा। अब इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों को ध्यान से देखें तो इधर वाला सेम है, इधर वाला सेम है, इधर वाले भी सेम होगा। इसलिए 2 कोण APB बराबर 2 कोण AQB, दोनों तरफ कट जाएगा तो क्या बचेगा? कोण APB बराबर कोण AQB, और यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ सिद्ध हो गया। अब हम चलेंगे अगले प्रमेय पे, प्रमेय नंबर 9। ये थोड़ा सा छोटा था, जल्दी हो गया। देखिए अगला प्रमेय कह रहा है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड उसको अंतर्निष्ठ करने वाली रेखा की एक ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो क्या करना है हमें? तो चारों भुजाएं एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं।
तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो एक रेखाखंड होगा, जो कि देखते हैं हम क्या है। सॉरी एक रेखाखंड है जिसका नाम है AB, और इस रेखाखंड से होकर जाने वाला हमने एक वृत्त बना लिया, गड़बड़ बन गया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड है AB, उसके एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये दोनों बराबर है। तो सिर्फ ये करना है कि ये जो पॉइंट P और Q जो इस रेखा के एक ही तरफ थे, अगर ये कोण समान बना रहे हैं इस रेखा के साथ, तो ये चक्रीय होंगे। चक्रीय होने का मतलब एक ही वृत्त पर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये चक्रीय अगर नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है, या तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु होगा R, या तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगा S। ऐसी ही स्थिति संभव है। देखिए 9.9, इसमें क्या ज्ञात है? ज्ञात है रेखाखंड AB के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु P व Q इस प्रकार हैं कि कोण APB बराबर कोण AQB। ये हमें ये ज्ञात है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? बिंदु PQAB, बिंदु ABPQ एक ही वृत्त पर स्थित है, अर्थात चक्रीय हैं। रचना AQ पर बिंदु S, AQ पर बिंदु S तथा बढ़ी हुई AQ पर बिंदु R, बढ़ी हुई AQ पर बिंदु R लिया और SB व RB को मिलाया। ये काम किया, उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति हम मान लेते हैं कि अगर संभव है तो तीन बिंदु तो आसंरेख नहीं है। माना तीन बिंदु ABP आसंरेख है, तीन बिंदु ABP आसंरेख हैं तथा ये एक वृत्त पर हैं, जबकि चौथा बिंदु Q वृत्त के अंदर अथवा अंदर बिंदु वृत्त पर नहीं है, वृत्त पर नहीं
तब बिंदु पी ए बी पी व एस एक वृत्त पर है, तब बिंदु ए बी पी व एस वृत्त पर है, इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए एस बी। क्यों? इससे पहले मैंने एक प्रमेय से लिखा था, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, उस समय वीडियो से देखो वरना 90 ठीक नहीं घटाओ, एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो अब देखिए, परंतु ये जो ए पी बी है वो किसके बराबर है? ए क्यू बी के। परंतु कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ये कहां से आया? ज्ञात है। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों बराबर है, इधर वाला भी बराबर होगा, यहां पर मैं इतने में लिखता हूं, इसलिए कोण ए पी बी ए एस बी बराबर ए क्यू बी, कोण ए एस बी बराबर कोण ए क्यू बी। और ये सभी समकोण चित्र से देखिए, ये कोण बराबर होने का मतलब ये है कि ये एस पॉइंट क्यू पे आ जाए, इसलिए ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु एस व क्यू समपाती हो। अतः बिंदु एस व क्यू एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है। इसी प्रकार हम सिद्ध या यूं कर दे भाई, यही बात अब खुद से लिखनी पड़ेगी कि बिंदु ए बी पी व आर एक वृत्त पर है। क्यों नहीं है? तो जाहिर सी बात है, या तो एस होगा वृत्त पे या तो आर होगा। देखिए लिखता हूं मैं, इसी प्रकार यदि बिंदु ए बी पी व आर एक वृत्त पर है, तब क्या आएगा? तब क्या हो जाएगा? कोण, हाँ, तब कोण ए पी बी बराबर ए आर बी, ए पी बी बराबर कोण ए आर बी। परंतु ध्यान से देखिए, ये वाला भी पता है, परंतु कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, देख लेता हूं वीडियो से कटने ना पाए, ए क्यू बी। इसलिए बिंदु पी व ए पी बी बराबर ए आर बी, इसलिए बिंदु पी व आर ये देखिए, इन दोनों को एक साथ करें तो इधर वाला बराबर है, तो ये भी बराबर होगा ए आर बी बराबर ए क्यू बी। इसलिए कोण ए आर बी बराबर कोण ए क्यू बी, और इसलिए बिंदु आर व क्यू संपाती है। दिस implies that बिंदु कौन से बिंदु एस क्यू व आर तीनों एक ही बिंदु पे हैं। बिंदु एस व आर दोनों बिंदु क्यू पर ही हैं, और जब दोनों बिंदु क्यू पर हैं तो
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि जब दोनों बिंदु Q पर है तो बिंदु Q से ही होकर वृत्त जाता है, ना कि बिंदु S व R से, क्योंकि जब हम अलग अलग स्थितियां मानते हैं क्या आ जाता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इतने में। इसलिए क्या हो जाएगा, वृत्त बिंदुओं A, B, P व Q से ही होकर जाता है, अर्थात बिंदु A, B, P व Q एक वृत्त पर हैं या चक्रीय हैं, और इस प्रकार सिद्ध हो गया। ये देखिए काफी टेढ़ा और डिफरेंट टाइप का प्रमेय था, मैंने इसको सिद्ध करवा दिया। मेरा प्रयास था कि मैं इन दोनों प्रमेयों को भी सिद्ध करवा दूं, लेकिन चूंकि लाइट कट गई है, आज गलत समय पे लाइट कट गई, मुझको उम्मीद नहीं था कि पहले कट जाएगी 15-20 मिनट। तो अब मैं इन दो प्रमेयों को, प्रमेय नंबर 9.9 हो चुका है, 9.10 और 9.11, इनको अगले वीडियो में सिद्ध करवा दूंगा। उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को सिद्ध करवाऊंगा। आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें। और इस प्रकार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।